हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बता आज आरबीएससी ने जो 10th क्लास का मॉडल पेपर जारी किया है 10th क्लास का, मैं उसके बारे में आपको सबसे पहले मैं हिंदी का मॉडल पेपर बताने जा रही हूँ। जो आपका हिंदी का मॉडल पेपर है वो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। वो 3 घंटे और 15 मिनट आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो उसका विषय कोड 01 है। ठीक है, तो आपके ज्ञान से उसमें 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवबोध से आपसे 19 नंबर की, अभिव्यक्ति से आपसे 29 नंबर की और मौलिकता से आपसे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल मार्क्स आपका 80 नंबर हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या दे रखा है। तो इन्होंने दे रखा है प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार, ये दूसरा दे रखा है। तो इसमें बोला वस्तुनिष्ठ से आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और अति लघुरात्मक से आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 नंबर के होंगे, और लघुरात्मक से इस तरह 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के होंगे 2 नंबर के होंगे। और ऐसे निबंधात्मक जो है, या तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो 3 मार्क्स के होंगे, और 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो 4 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपसे पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख लो 50 क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे। ये करके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तीसरा देखते हैं विषय वस्तु का अंक भार। तो अपठित से आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निबंध से आपसे 4 मार्क्स, और पत्र भी 4 मार्क्स का है, और विज्ञापन भी 4 मार्क्स का है, और जो व्याकरण है वो 12 मार्क्स की है, और जो आपका सीटी आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे तो आपके 36 मार्क्स के, और एक जो कृतिका है उससे 10 मार्क्स का। इस तरह आपसे टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं हम किस तरह आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको बता रखा है कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस तरह आपको क्वेश्चन हल करने हैं और कहाँ पे आपको आंसर किस तरह लिखना है। तो ये सब आपको बता रखा है, आप पढ़ लेना इनको, पेपर के पहले इनको पढ़ लेना कि क्या दे रखा है इन्होंने। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ से अपना मॉडल पेपर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो पेपर होगा वो 4 खंड में बटा होगा, जिसमें से आपके खंड में होंगे खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। इस तरह आपका पेपर डिवाइड होगा खंड अ, ब, स, द में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, उन्होंने पहला क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 5 पहले में। तो ये पूछे जाएगा अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, और इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इनमें से आपको एक एक पे टिक करना है और उसका आंसर लिखना है। तो हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में आपको दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है अपठित काव्यांश करना है आपको, और इसमें भी आपको जो है वो दे रखे हैं 7 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। 7 क्वेश्चन में बताती हूँ आपको 7 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। 7 क्वेश्चन दिए हुए देख सकते हो आप। 1 2 3 4 5। इस तरह ये आगे भी 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं 6 और 7। इस तरह आपके जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपके टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने। इस तरह इन्होंने पहले क्वेश्चन में भी 12 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 1 मार्क्स हैं। इस तरह आपके 12 नंबर यहाँ हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस तरह इन्होंने दे रखा है। तो आगे देखते हैं अपन। तो चले सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो कि 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 1 मार्क्स के, मतलब 6 नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। चलो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि 12 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं। देखो सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके 12 मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए। चलो आगे और देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब आपका खंड ब आ जाता है। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिखेंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी। खंड ब में आपको 4 से लेकर 16 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि टोटल 13 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के दिए हुए हैं। देख सकते हो आप 4 से 16 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो टोटल 13 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के आपको दिए हुए हैं। तो ऐसे 26 मार्क्स आपके हो जाते हैं। 16 तक। अब देखते हैं खंड स के बारे में अपन देखते हैं। खंड स जो कि आ जाता है अब पठित गद्यांश, जो कि आपकी बुक में से दिया होगा। पठित गद्यांश आपका बुक का है, तो आप इसे कर सकते हो, जो कि 3 मार्क्स का, मतलब 1 + 2 में दिया हुआ है, जैसे कि 3 हो जाते हैं। जैसे कि आपको प्रसंग का 1 मार्क्स देगा और व्याकरण का 2 मार्क्स देगा, तो इस करके 3 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। और इसमें आपका बेनिफिट भी है। इसमें आपको अथवा में भी दिया हुआ है कि अगर आपको एक नहीं आता है तो आप सेकंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये पहला नहीं आया तो आप, जरूरी नहीं है आप पहला ही करो, आप दूसरा भी कर सकते हो। जो आपको अच्छे से आता है वो करना चाहिए आपको। तो आप कौन सा भी आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। ऐसे ही हमारा 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें आपको दिया हुआ है पठित गद्यांश, पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, और इसमें भी आपको अथवा में दिया गया है। आपको अगर ये आता हो तो ये करना, अगर ये आता हो तो ये करना। इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप कौन सा भी कर सकते हो। पर मैं आपसे बोलूंगी कि आपको जो अच्छे से पढ़ लेना है आपको दोनों को, और जो सबसे अच्छा आपको आता हो उसी को आपको अटेम्प्ट करना है। तो अब आगे देखते हैं आगे किस तरह देख रहे हो। तो अब 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वें क्वेश्चन पे आपके अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, और अब आपके पास ऑप्शन हो गया, आपकी इच्छा अनुसार आप कौन सा भी कर सकते हो जो आपको आता हो अच्छे से। तो 19वें में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे जो कि 3 मार्क्स का होगा, और 20वें में भी ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे जो भी 3 मार्क्स का होगा। अब हम खंड द की ओर बढ़ते हैं। अब खंड द आ चुका है। तो खंड द जो कि आपका 21वां क्वेश्चन है, और ये आपके 4 मार्क्स का है। आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, निबंध लिखना रहेगा, जैसे 300 से 350 वर्ड्स में। ऐसा नहीं है कि आप वर्ड्स गिनने लग जाओ, नहीं है, आपको निबंध लिखना है, और कम से कम 2-3 पेज आपको निबंध लिखने हैं। 3-4 पेज या 2-3 पेज आपको निबंध लिखने हैं। ऐसे वर्ड नहीं गिने हैं कि 300 से 350 वर्ड आप गिनने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। और निबंध में आपको जैसे इन्होंने दे रखा है कि जैसे मेरे प्रिय नेता, तो आपको इन हेडिंग का यूज़ करते हुए अपना निबंध लिखना है, और अपनी अच्छे से लिखना है। निबंध को कभी भी रट के जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझो और उसको लिख देना है, जिससे आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। और इन हेडिंग का भी आप यूज़ करके बढ़िया से इन हेडिंग का यूज़ करके इसमें अच्छे से लिख देना है। अब आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन आ गया है। तो हम 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन हमने को दे रखा है पत्र पे, नहीं अभी 23वां क्वेश्चन में, 22वें क्वेश्चन में हमने को पत्र दे रखा है। तो आपको पत्र लिखना है। टोटल 23 क्वेश्चन थे जिसमें पत्र लिखना है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कौन सा भी लिख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और इसमें भी आपको अथवा में दिया हुआ है। तो इस तरह आपका हिंदी का मॉडल पेपर समाप्त होता है। अगर आपको इसी तरह किसी और का भी मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।